दोस्तों मेलबर्न के मैदान पर ऋषभ पंत के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ता नजर आया सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया। शतक जड़कर पंत ने किया ऐसा करिश्मा, खुद कोहली और रोहित भी कर रहे हैं उन्हें सलाम। तो आखिर मेलबर्न के मैदान को कैसे ऋषभ पंत ने बना दिया अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाजों का शमशान। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दरमियान कितने चौके छक्के बरसाए इस खिलाड़ी ने, कैसे टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़कर इतिहास के पन्नों को पलट डाला। दिखाएंगे उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, रिकॉर्ड तोड़ पारी का पूरा वीडियो। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड में कौन सबसे खूंखार बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत की तरफ से कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसने लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की हो। यहां तक कि लोअर मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत की खराब फॉर्म टीम इंडिया की खराब हालत की सबसे बड़ी वजह बनी थी। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा भी नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी का वंशज माने जाने वाला यह खिलाड़ी इतना खतरनाक हो सकता है। जहां इस रोमांचक सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए मेलबर्न पहुंचते ही मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में जब ऋषभ पंत को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे इस जाबाज ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोक एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, शुरुआती 3 मैच में रन न बना पाने के बाद गुस्से से आग बबूला ऋषभ पंत ने इस मैदान पर अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां, शुरुआती झटकों के बाद ऋषभ पंत की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही पंत ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर नाथन लियोन तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं हैजलवुड के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब ऋषभ पंत की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद का सम्मान दिया। जिस तरीके से पंत ने ये ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम में ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले ऋषभ पंत चौथी गेंद पर छक्का लगा बैठे। जी हां, कमिंस की गेंद को पंत ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते देखते ऋषभ ने लियोन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 20 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए पंत ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। उन्होंने इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड तो बनाया ही, लेकिन उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। पंत खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और रोहित शर्मा भी पंत की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों ऋषभ का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। पंत हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर, खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो ऋषभ पंत को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी, जो ऋषभ के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ पंत 82 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ ऋषभ पंत से मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में पंत अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा ऋषभ पंत ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए पंत ने केवल 36 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 9 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने केवल 36 गेंदों में शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। ऋषभ पंत का कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते देखते 51 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था, जहां स्कॉट बॉलैंड की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने केवल 70 गेंद खेली थी और 193 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 18 छक्के और 12 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से पंत ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। जहां अपनी ताबड़तोड़ पारी से उन्होंने अंत जो आतंक मचाया, ऐसा तो इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला था। तभी तो पूरी दुनिया अब ऋषभ पंत को सलाम कर रही है। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का जबरदस्त खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है।
तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, जिसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली और तीसरा टेस्ट मुकाबला बारिश के चलते ड्रा हो गया, जहां अब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। और फिर इस सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें चौथे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन जब टीम इंडिया मुश्किल में थी, जीत के लिए 250 से ज्यादा रन चाहिए थे। उस समय रोहित शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली और नीतीश रेड्डी ने ऐसा ढाकड़ खेल दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज के साथ साथ कई बड़े दिग्गजों के होश उड़ाकर रख दिए। साथ ही साथ अपनी भयंकर बल्लेबाजी से सभी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट, कौन मार पाया इस मैच में बाजी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 250 रन ही बना पाई थी, जिसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 500 रन का स्कोर बना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 300 रनों की लीड हासिल कर ली थी। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और भारतीय टीम को जीतने के लिए 356 रनों का लक्ष्य मिला था। जिसके बाद भारतीय टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन के समाप्ति तक 36 ओवर के खेल में 3 विकेट खोकर 130 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और भारतीय टीम अपनी जीत से 228 रन दूर है, जहां विराट कोहली 28 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। जहां आज टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ तो विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में ऋषभ पंत ने कदम रखे और अब भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था। तो आज विराट कोहली और ऋषभ पंत के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह दिन की शुरुआत में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए और इन दोनों ने अपना शानदार खेल दिखाना शुरू किया। दोस्तों विराट कोहली ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और दिन की शानदार शुरुआत करी। इसके बाद तो कोहली का बल्ला यहीं नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोक डाला, जहां ऋषभ पंत भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने पेट कमिंस के ओवर में 2 चौके ठोके और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। अब विराट कोहली ने ऋषभ पंत के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। हालांकि दिन की शुरुआत में गेंद ज्यादा घूम रही थी, इस कारण बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन कोहली ने आते से ही बड़े शॉट खेलकर दिखाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जिसके बाद अगले ओवर में ऋषभ पंत ने एक बार फिर हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके मिचेल मार्श के ओवर में ठोक दिए थे, जहां ऋषभ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था और 58 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 189 रन हो चुका था। तो वहीं विराट कोहली ने पैट कमिंस के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद ऋषभ पंत का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके भी लगाए, जहां पंत का बल्ला आज मैदान पर तूफान मचा रहा था। तो वहीं विराट कोहली भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हेजलवुड के ओवर में एक नज़ाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोरा और इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो ऐसा हाल था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब तो ऋषभ पंत ने अपनी लय ही बदल ली थी और भी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। तो वहीं इनकी तरह ही तूफानी विस्फोटक अंदाज विराट कोहली ने भी अपना रखा था, जहां विराट कोहली ने इस बार नाथन लियोन को अपना निशाना बनाया